वक्त बना हुआ है और हम ये देखते हैं कि सियासत की इजाज़त जो है वो मखसूस जमातों को ही है। हमारे जो तरीके इंसाफ के साथ जो इन 6 महीनों में जुल्म हुआ वो पाकिस्तान के अवाम के सामने है। जिस तरीके से 25 मई को आपने देखा कि 4200 छापे मारे गए, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद बच्चों को 11-11 साल के बच्चों को जो है गिरफ़्तार किया गया, कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बने शहबाज गिल और अब जो है वो आज़म सवाती। देखें, पॉलिटिकल वर्कर के लिए जेल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर्स जेल जाते हैं, हम पे भी कोई पर्चे किए हैं, जेल में जाएंगे जब जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि कभी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से नहीं हुआ कि पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया जाए, उन्हें बरहना किया जाए, उनकी तस्वीरें बनाई जाए। कब ये और किसी हुकूमत में आप मुझे बताएं कि कब किसी ने ये एक्सट्रीम मैयर जो है इस तरह का लिया? ये तो दुनिया में जब एक ज़माना जाहिलियत था तब इस तरह की बादशाह सजाएं सुनाया करते थे कि अपने मुखालफों को बरहना कर दें, उनको इस तरह से टॉर्चर किया जाए जिस तरह से अब टॉर्चर किया जाता है। ये तो एक एब्सोल्यूट बात है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो यूँ लगता है कि कोई जाहिलियत का ज़माना जो है वो वापस आ गया है 6 महीनों से। ना कोई ह्यूमन राइट्स की परवाह है, ना रूल ऑफ लॉ की परवाह है, ना कोई इज़्ज़त किसी की बाकी है। मईशत है तो वो तबाह हो गई है। आप यहाँ फैसलाबाद में जिस तरीके से टेक्सटाइल का, लूम्स का बिजनेस उठा था, अब फिर सारे का सारा डिक्लाइन में चला गया। आपके सामने जो सनत पाकिस्तान को खड़ा कर रही थी कदमों के ऊपर, वो सनत बैठा दी गई है। पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर था वो बैठ गया है। पाकिस्तान के अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो बैठ गई है। और एक डाकू, जिस तरह से डाकुओं को यहाँ पे रिलीफ दिया गया अदालतों की तरफ से, उस पर पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है वो अब 130 से नीचे सरक के मुझे यूँ लगता है कि 200 की भी हद पार कर जाएगा। जो हालात जा रहे हैं, कोई मुल्क बचेगा नहीं जिससे हम ऊपर होंगे। पाकिस्तान में जिस तरह से मरियम नवाज़ को NRO 2022 मिला, जिस तरीके से इसहाक डार को NRO 2022 मिला, और अब आके शहबाज शरीफ और हमज़ा को जिस तरीके से NRO 2022 दिया गया, ये पाकिस्तान के अवाम के मुंह के ऊपर एक तमांचा है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम का। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम जो वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर बड़े नाराज़ हैं, पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा है। इसीलिए आप देखते हैं कि इसहाक डार अमेरिका में, न्यूयॉर्क में उतरता है, चोर चोर के नारे लगते हैं। मरियम नवाज़ जहाज़ से उतरती है, चोर चोर के नारे लगते हैं। नवाज़ शरीफ, हसन नवाज़, इनकी लोग जो हैं ये बाहर निकलने जोगे नहीं रह गए। जो इनकी इस वक्त पॉपुलैरिटी है, इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ये रेंजर्स के हिसार के अलावा, सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसार के अलावा बाज़ार में जाने के काबिल नहीं रह गए। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इनके कोई हालात नहीं है। इन्होंने इससे पहले जब मदीना गए थे पहले विज़िट के ऊपर, तो इनको चोर चोर के नारे लगे। इन्होंने आके इमरान खान के ऊपर, मेरे ऊपर, सब लोगों के ऊपर तौहीन मज़हब की FIRs कर दी। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि मदीना का वाक़या तो हर रोज़ आपके साथ रिपीट होता है। आप न्यूयॉर्क जाएं, आप लंदन जाएं, आप जहाँ मर्जी जाएं, जहाँ पे 4 पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं वो आपको चोर चोर कहते हैं। तो आप क्या सबके ऊपर पर्चे करा देंगे? और आप इलेक्शनों से भाग रहे हैं। जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, ये 2 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी होके फिर ज़बरदस्ती मीडिया के प्रेशर में, अवाम के प्रेशर में ये सारा इलेक्शन जो है वो हो रहा है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर अमली तौर के ऊपर इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। हम एक नीम मार्शल लॉ में हैं और पाकिस्तान में जो मीडिया है वो बदतरीन सेंसरशिप का शिकार है। पाकिस्तान के जो आज़ाद सहाफ़ी हैं वो बदतरीन मुश्किलात का शिकार है। और जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान में हमने जल्द इलेक्शंस ना करवाए, पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बैठ जाएगी और उसको खड़ा करना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहेगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है, एक मंसूबे के तहत ले जाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराया जाए और फिर पाकिस्तान के एटमी हथियारों के ऊपर बातचीत की जाए कि आप उससे पीछे हटें।
ये एक सोचा समझा मंसूबा है जिसके तहत ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है और इसका मुकाबला हमने करना है इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान को हमने एक अजीम रियासत बनाने के लिए इमरान खान को यहाँ से कामयाब करना है। मुझे पूरी उम्मीद है फैसलाबाद का इलेक्शन जो है, यानी यहाँ से तो वो आज शख्स इलेक्शन लड़ रहा है कि जो वालदा का इंतकाल हुआ जनाजे पे नहीं आया, बीवी का इंतकाल हुआ जनाजे पे नहीं हुआ, इलेक्शन का ऐलान हुआ है फ़ौरन अपने कपड़े उठा के यहाँ पे आ गया है। तो जो शख्स इलेक्शन नून लीग का कैंडिडेट है उसका अपना करैक्टर तो यहाँ पे ये है। लेकिन इंशाल्लाह ये वन साइडेड मुकाबला होगा। इमरान खान भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जो है वो जीतेंगे और बाकी सीटों के ऊपर भी इंशाल्लाह कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए ये भाग रहे थे। लेकिन पीटीआई ये सिंबॉलिक है, एक अलामती है। तमाम लोगों से मेरी सिर्फ ये अपील है कि वो बाहर निकलें, अपनी वोट का हक इस्तेमाल करें। सिर्फ वोट डालना जो है और डलवाना आपका चैलेंज है पीटीआई का, बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन इमरान खान जीत चुके हैं। तो साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि मुल्क में मिनी मार्शल लॉ लगा हुआ है, अभी कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका ये कहना है कि हमारा इंतकामी सियासत के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं है। इमरान खान अननोन नंबरों पे जो उनकी बातें करते हैं वो सिर्फ और हवाई बातें हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि या तो ये भांग पीते हैं सारे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या फिर अफीम खाते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो होश में तो ऐसी बातें करना मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है। एक चीज़ जो सबके सामने है, 6 महीने से सबके सामने हो रही है, ये तो ऐसे ही है जैसे सूरज निकले तो आप कहें ये सूरज नहीं है, ये चांद है। अब उसका बंदा क्या जवाब दे? तो मेरे ख्याल में इनको नशे की आदत फ़ौरन तर्क करनी चाहिए और एक होश में बातें किया करें ताकि बंदा को जवाब दे सके। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए तेरे जान से नहीं गुजारिश है वॉलंटियर से जो अभी झंडे लेकर आ रहे थे, आपसे गुजारिश है ये सीधे हाथ पे झंडे कम है, इनको झंडे दिए जाए, झंडे सामने दिए जाए। 20,000 झंडा है, सब हिलता हुआ नजर आ रहा है। 20,000 तो लग गया है फहीम।
यहाँ तो लाखों की जरूरत है। मजबूत बहुत मजबूत तो हम आजाद रहे।